कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ना जो नबी और उम्मती का ताल्लुक बयान किया है वो ये है कि अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये नबी तो मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा उनके मालिक हैं और ये तो उनकी जानों से भी ज़्यादा उनके करीब है। ये रिश्ता है नबी पाक। ये जो हुजूर से हम प्यार करते हैं ना और ये जो नबी पाक से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, ये सिर्फ शरई ज़रूरत नहीं। शरई ज़रूरत तो है ही ना कि हुजूर ने फरमाया तुम उतनी देर तक मोमिन नहीं बनोगे जितनी देर तक हर चीज़ से बढ़कर मुझसे प्यार ना करो। ये शरई ज़रूरत तो है ही, लेकिन नबी पाक से मोहब्बत करना ये हमारी अक्ली ज़रूरत भी है, ये हमारे शऊर की ज़रूरत भी है। अगर आप फहम की दुनिया में जाएंगे, अक्ल और दानिश की दुनिया में जाएंगे तो फिर भी आपकी अक्ल कहेगी कि मोहब्बत मदीने वाले रसूल से ही करनी चाहिए। और यारो माँ बाप से प्यार करते हैं, उन्होंने एहसान बड़े किए, औलाद से प्यार करते हैं, प्यारी बड़ी लगती है, बहन भाइयों से प्यार करते हैं, रिश्ता करीबी है। ये सारी मोहब्बतें हम करते हैं क्यों कि इनमें इखलास है, इनमें खुलूस है, ये गैर नहीं, ये हमारे अपने हैं। लेकिन याद रखना इन सब से बढ़कर मदीने वाले रसूल हमारे अपने। क्यों? इसलिए कि बहन भाई कभी कभी इखलास छोड़ भी जाते हैं, कभी कभी मुफाद परस्त हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप भी ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि जिससे लगता है कि इन्हें भी थोड़ी जेब से दिलचस्पी हो गई। इल्ला माशाल्लाह, सारे नहीं। और बीवी बच्चों के बारे में तो कुरान फरमा चुका है, कुरान ने कह दिया बीवी बच्चों के बारे में कि ये तो बाज़ों का तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं, ये तो कई दफा तुमसे वो काम कराते हैं जो तुम्हें रब रसूल से दूर ले जाएं। कुरान मजीद ने फरमा दी, ओ मेरे भाई जितने अपने कहलाने वाले हैं ये कभी न कभी कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो अपनों वाला नहीं होता। एक जात है मदीने वाले महबूब की, एक जात है तेरे और मेरे रसूल की कि जिन्होंने करम ही फरमाया है, जिन्होंने फजल ही फरमाया है, जिन्होंने रहमत ही फरमाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मेरे गुलामों सुनो, मेरी और तुम्हारी मिसाल तो गोया इस तरह है कि जिस तरह किसी आदमी ने आग जलाई थी तो पतंगे उसमें गिरने लगे थे और वो उनको बचाता था, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, ये आग है। फरमाया तुम भी जहन्नम की आग की तरफ गिरते हो और मैं तुम्हें सीना बंद से पकड़ पकड़ के खींचता हूं और इधर ना जाना जल जाओगे, इधर ना जाना तकलीफ में आ जाओगे, मैं तुम्हें खींचता हूं। तो हर रिश्ता किसी न किसी मौके पर बगावत कर सकता है, दूर हो सकता है। वो मदीने वाले महबूब की जात है। जिंदगी संवारने का सलीका भी दिया, सारे कब्र में छोड़ के आ गए और जब आंख खुली तो जलवा वद्दुहा निगाहों के सामने मौजूद था। ये सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा है, सिर्फ ज़ाते मुस्तफ़ा है, फकत ये हुजूर की ज़ाते वाला सिफात है कि मेरे भाई मिज़ान अमल पे गए तो मदीने वाले वहाँ भी मौजूद, पुल सिरात पे गए तो हुजूर वहाँ भी मौजूद, अगर हौज़े कौसर पे गए प्यासे होके तो हुजूर वहाँ भी मौजूद। गोया जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ मजबूरी हुई, कई अपने कहलाने वाले मजबूरियों में हट गए, लेकिन दुनिया की परेशानी से लेकर कब्र की परेशानी तक और कब्र की आजमाइश से लेकर जहन्नुम की परेशानी तक जो हस्ती हमारे साथ साथ रहेगी वो हमारे आका और मौला मदीने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसलिए अकल का भी तकाजा है कि जिन्होंने कहीं साथ नहीं छोड़ना उनसे प्यार किया जाए। हर जगह जिन्होंने साथ रहना है, जिन्होंने मोहब्बत को निभाना है, उनका कभी भी दामन करम ना छोड़ा जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपकी तबीयत कहती है कि यार इस बंदे ने बहुत उम्दा कहा। मुज़फ़्फ़र वारसी ने कुछ बातें की थी बड़ी खूबसूरत। वो कहते हैं कि स्याहियां मुझ में, दाग मुझ में, और जलें उसी के चिराग मुझ में, असासा-ए कल्ब व जां वही है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। अब कभी आप अल्फाज के बामोदर पे ना जाएं, आप चाशनी देखें हुरूफ की किस तरह की है। फिर वो कहने लगे कि मेरे गुनाहों पे उसका पर्दा, वो मेरा इमरोज मेरा फरदा, शऊर भी उसी का वज़ा करदा, वो मेरा ईमान मेरा तयक्कुन, वो मेरा पैमाना-ए तमद्दुन। क्या अंदाज है बात करने का। कहने लगे वो मेरा मेयार जिंदगी है क्योंकि मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। कहने लगे वो मेरी मंजिल भी, हम सफ़र भी, वो सामने भी पसे नज़र भी, वही मुझे दूर से पुकारे, और उसी की परछाइयाँ रूह पर भी, वो रंग मेरा, वो मेरी खुशबू, मैं उसकी मुट्ठी का एक जुगनू। और यारो वो मेरे अंदर की रोशनी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। वो तो मेरे अंदर की रोशनी है, मेरा तो सब कुछ
میرا نبی ہے. اور پھر کہنے لگے اسی کے قدموں میں راہ میری, اسی کی پیاسی ہے چاہ میری, اسی کی مجرم میری خطائیں اور اسی کی رحمت گواہ میری. اسی کی مجرم میری خطائیں اور اسی کی رحمت گواہ میری. کہنے لگے اسی کا غم مجھ کو ساتھ رکھے, وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے, وہ درد بھی ہے پر سکون بھی ہے. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. ان کے درد میں رونا تو پڑتا ہے پر اسی رونے میں سکون ہے. وہ درد بھی ہے سکون بھی ہے, میرا تو سب کچھ ہے میرا نبی ہے. اور پھر کہنے لگے ازل کے چہرے پہ نور اس کا, ظہور عالم ظہور اس کا, اسی کی آواز گفتہ حق, خود اسی کی تنہائی طور اس کا. بہت سے عالی مقام آئے, بہت سے عالی مقام آئے, بہت سے عالی مقام آئے, پر خدا کے بعد اس کا نام آئے. بہت سے عالی مقام آئے پر خدا کے بعد اس کا نام آئے. وہ اولی ہے وہ آخری ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. اور پھر کہنے لگے نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا, نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا, اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا. سیاہیاں داغ صاف کر دے, اسے میرے مولا معاف کر دے. انداز دیکھیے, کہنے لگے نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا, اسی کو انہیں جو کہ ہاں صحیح, نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا, نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا, اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا. سیاہیاں داغ صاف کر دے, اسے میرے مولا معاف کر دے. کیونکہ یہ میرا عاشق ہے وارسی ہے, تھوڑا سا مظفر وارسی سے معذرت کے ساتھ, یہ میرا عاشق ہے قادری ہے, میرا تو سب